हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एक्सपेंशन फॉर्मूले। इसका प्रैक्टिस सेट 5.1 एंड 5.2 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं ताकि आपके वो दोनों प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाए। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3। प्रैक्टिस सेट 5.3 समझने के लिए 5.2 देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ही छोटा सा डिफरेंस है 5.2 और 5.3 में। 5.2 में हमने a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा था, एंड 5.3 में हम लोग a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ेंगे। सिर्फ प्लस के जगह पे माइनस आ रहा है और कोई डिफरेंस नहीं है। फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा बिकॉज एक माइनस आ रहा है, डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको नया फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जो पहले वाले फॉर्मूले से काफ़ी सिमिलर है, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा एक दो जगह पर। चलो शुरू करते हैं। हमने 5.2 में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी द होल क्यूब का आंसर निकाला था a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। आई एम श्योर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर 8 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए ऑलरेडी और आपने 10-10 बार लिखा भी था ये फॉर्मूला। अब एक छोटा सा चेंज है। क्या है चेंज? ये प्लस जो है ये बन जाएगा माइनस। तो ये माइनस बनेगा तो ये सारा पार्ट जो है चेंज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस हो जाएगा। तो इसका डेरिवेशन कैसे आएगा देखो जरा। तो यहाँ पे a माइनस बी द होल क्यूब को मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी इंटू ए माइनस बी द होल स्क्वायर। याद है 2 क्यूब को हमने लिखा था 2 इंटू 2 स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ पे 2 क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वायर, वही होता है ना। 2 इंटू 2 स्क्वायर भी 2 क्यूब ही होता है, इसलिए ये पूरे कॉम्प्लिकेटेड टर्म को हम लोगों ने छोटे छोटे टर्म्स में स्प्लिट कर दिया। अब ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी द होल स्क्वायर को क्यों हमने स्प्लिट किया ऐसे? बिकॉज इसका फॉर्मूला हमने 7th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो ये बड़ा फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोगों ने उसको छोटे छोटे फॉर्मूले में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये तो काफ़ी सिंपल टर्म है, उसको ऐसे का ऐसा लिख लिया, लेकिन a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। क्या था? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह पर ये लिख दिया। अब तो काफ़ी सिंपल हो गया। अब ये वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे तो 2 टर्म है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके लेंगे इसको, ठीक है। तो ये a इससे मल्टीप्लाई होगा पूरे से, देखो यहाँ पे a ये पूरे टर्म से मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये माइनस b जो है वो भी ये पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा। हो गया ना मल्टीप्लिकेशन। ये पूरा हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे? एक एक करके। साउथ इंडियन फिल्म का हीरो कैसे एक एक करके विलन को मारता है, वैसे ही हम लोग यहाँ पे एक एक करके टर्म को हैंडल करेंगे। ये वाला पूरे इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये वाला भी पूरा इससे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। देखो 2 टर्म आ गए। अब इसको अंदर भेजो, a इंटू ए स्क्वायर, फिर ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर a इंटू 2ab, फिर ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, a इंटू बी स्क्वायर। ये जो बच्चों ब्रैकेट आया ना, ये पूरा जो है ना, ये यहाँ से आया। इसमें हमने क्या किया, ये a को अंदर भेजा है, ये घर के अंदर, ठीक है। अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, तो आ जाएगा माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। फिर ये माइनस बी जब इसके साथ जाएगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, सेम टाइप का साइन एक दूसरे से मिलेगा तो आंसर हमेशा प्लस आता है। तो माइनस इंटू माइनस आ जाएगा प्लस बी इंटू 2ab, ठीक है। पहले मैंने साइन क्या आया वो बताया, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर टर्म्स क्या है b इंटू 2ab। फिर नेक्स्ट देखो माइनस इंटू प्लस, 2 अलग अलग साइन मिल रहे हैं तो आंसर हमेशा माइनस ही आएगा। फिर b इंटू बी स्क्वायर, ओके। तो पहला वाला ब्रैकेट यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया, दूसरा वाला ब्रैकेट यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। a इंटू ए स्क्वायर क्या आएगा, a इंटू ए स्क्वायर आएगा a क्यूब, लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ पे a इंटू ए स्क्वायर इज a क्यूब। ऐसे ही था 2 क्यूब को क्या लिखते थे, 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर को भी 2 क्यूब लिख सकते हो ना। ये देखो ऐसा है ना, a इंटू ए स्क्वायर मतलब a रेज़ टू 1 डॉट ए स्क्वायर, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। इंडाइसेस का रूल था ना, बेस अगर सेम रहेगा तो जो एक्सपोनेंट है या इंडेक्स है वो दोनों ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो बेस सेम है a, तो इंडेक्स ऐड हो गए, 1 प्लस 2 आ गया 3। अब यहाँ पे माइनस तो माइनस ही रहेगा, ये a ये वाले a के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है ना, तो 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन ये a और a मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे a स्क्वायर, और b भी ऐसे का ऐसा आएगा। यहाँ पे ab स्क्वायर को कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ab स्क्वायर लिख दिया डॉट हटा के। ab स्क्वायर या a डॉट बी स्क्वायर का मतलब सेम है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। फिर ये वाला देखो, इसमें मैं a पहले लिखूंगा, क्योंकि मैं बोला था ना आपको कि अल्फाबेटिकली हम लोग हमेशा इसको रीअरेंज करेंगे। तो यहाँ पे a स्क्वायर पहले लिख दिया, b बाद में लिया, बिकॉज अल्फाबेट में a पहले आता है। ज़रूरी नहीं है करना, पर ये करने से सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाता है, इसलिए मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ प्लस तो प्लस ही रहेगा, 2 ऐसे लिख दिया, b इंटू बी दोनों मिलके बन जाएंगे b स्क्वायर, a तो ऐसे का ऐसा आ गया, माइनस माइनस b इंटू बी स्क्वायर। देखो 1 है ना, यहाँ पे इंडेक्स ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, तो b इंटू बी स्क्वायर आ गया b क्यूब। अब देखो a स्क्वायर b, यहाँ पे भी a स्क्वायर b, दोनों जगह a स्क्वायर b है। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 2 माइनस 1 क्या होता है, -3, तो
यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो ए क्यूब, और ये दोनों को मैंने मिला दिया और बन गया -3a²b। ओके, फिर ये देख लो ए बी स्क्वायर दोनों जगह सेम है ना, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1, तो +1 +2 कितना होता है, +1 +2 +3, किसके साथ है वो लोग, ए बी स्क्वायर के साथ। मतलब ये पूरा मैंने कंबाइन किया और उसको बना दिया +3ab², बचा -b³, उसको ऐसे लिख दिया। यही हो गया फाइनल आंसर। तो ये जो फॉर्मूला है a + b द होल क्यूब की जगह पे आ जाएगा a - b द होल क्यूब, और आंसर क्या आएगा, a³ - 3a²b + 3ab² - b³। सेम आंसर है, सिर्फ साइन डिफरेंट है। साइन कैसे याद रखना है, देखो बच्चों, पहला साइन प्लस, सेकंड साइन माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। प्लस वाले फॉर्मूले में सब प्लस थे, माइनस वाले फॉर्मूले में हम लोग प्लस से स्टार्ट करेंगे, फिर माइनस, प्लस माइनस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस होगा, ठीक है, 1 + 1 माइनस। हो गया फॉर्मूला याद। चलो अब दोनों फॉर्मूला एक साथ लिखते हैं ताकि आपको समझे कि क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे a + b द होल क्यूब का फॉर्मूला लिखा जो हमने प्रैक्टिस सेट 5.2 में यूज किया था, a³ + 3a²b + 3ab² + b³ सब कुछ प्लस है बिकॉज यहाँ पे प्लस है। देखो ये वाला साइन फर्स्ट वाला भी प्लस है ना, कोई साइन नहीं, मतलब जब मैंने a - b द होल क्यूब किया तो ये टर्म सब कुछ सेम आएगा, लेकिन साइन देखो, पहला वाला प्लस, सेकंड माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। याद रखना है, देखो a का फर्स्ट क्यूब है, फिर a² है, फिर a है, b देखो यहाँ पे b है ही नहीं, यहाँ पे b 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, a का कम होते जा रहा है और b का बढ़ते जा रहा है, वही फॉर्म में लिखना है। गलती से आपने ये वाला टर्म इधर लिख लिया और ये इधर लिख लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए याद हमेशा ऐसे करना है, a³ माइनस सेकंड टर्म में देखो यहाँ पे a³ आया है ना, तो सेकंड वाले टर्म में a² आएगा, फिर स्क्वायर से एक और कम होगा, एक सिंगल a आएगा। ओके, सेकंड टर्म में देखो एक ही b है, थर्ड टर्म में 2 b है, फोर्थ टर्म में 3 b है, ठीक है, b बढ़ते जा रहा है, b 1 2 3 हो गया, a क्या हुआ 3 2 1, फिर यहाँ पे a है ही नहीं। आया समझ में? ये फॉर्मूला भी आपको मिनिमम 15 टाइम्स लिखना है। मैक्सिमम बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं, पहले ये वाला टर्म लिख देते हैं, फिर ये वाला टर्म लिख देते हैं और इसको माइनस बना देते हैं, -a²b वाले टर्म में ही आएगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5.3 का फर्स्ट प्रॉब्लम है 2m - 5 द होल पावर 3। देखो यहाँ पे a - b द होल क्यूब, पूरा प्रैक्टिस सेट 5.2 हमने ऐसे किया था, प्लस साइन था यहाँ पे, अब ये माइनस साइन आ गया तो हम लोग माइनस का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, a और b का वैल्यू निकालेंगे और फॉर्मूला लिख देंगे। लिख दो जल्दी से, बिकॉज आपने भी 15 बार ये फॉर्मूला लिख लिया है तो आपको भी पता है ना फॉर्मूला क्या है। वी नो दैट a - b द होल क्यूब इज a³ - 3a²b + 3ab² - b³। मैं जब 8th 9th स्टैंडर्ड में था ना, मैं यही मिस्टेक करता था, मैं ये वाला टर्म पहले लिख देता था, ये वाला टर्म बाद में, कहीं पे ये पहले ये बाद में, तो साइन चेंज हो जाती थी, ठीक है। ये माइनस साइन 3a² का है, प्लस साइन 3ab² का है, ये वाला मिस्टेक नहीं होता बिकॉज ये बहुत ईजी है याद रखना, लेकिन ये दोनों टर्म सिमिलर है इसलिए इसमें साइन मिस्टेक होता है, इसलिए ध्यान से लिखना है, ठीक है। फॉर्मूला गलत हुआ उसके बाद आप जितनी भी मेहनत कर लो सब रॉन्ग आने वाला है। तो मैंने इसको इससे कंपेयर किया, देखो a के जगह पे 2m, b के जगह पे 5 है ना, माइनस माइनस भी सेम है, देखो तो b के जगह पे क्या आ रहा है 5, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a के जगह पे 2m और b के जगह पे 5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर 2m - 5 द होल क्यूब इज इक्वल टू, देखो a के जगह पे 2m, b के जगह पे 5, तो ये पूरे क्वेश्चन में a के जगह पे क्या लिखेंगे 2m और b के जगह पे 5। लिख दो जल्दी से। तो यहाँ पे a के जगह पे 2m था, b के जगह पे 5, तो ये पूरे फॉर्मूले में देखो a के जगह पे 2m, क्यूब के जगह पे क्यूब, a के जगह पे 2m, स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर, a के जगह पे 2m, यहाँ पे देखो a के ऊपर कुछ नहीं है तो इसके ऊपर भी कुछ नहीं है। सिमिलरली ये देखो 3 3 जो था वो सब सेम आ रहा है, b के जगह पे क्या है 5, तो यहाँ देखो b अकेला है तो यहाँ पे 5 आ गया, b स्क्वायर है तो देखो b के जगह पे 5 एंड स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर, b क्यूब है तो b के जगह पे 5 एंड क्यूब के जगह पे क्यूब, सेम जैसा प्रैक्टिस सेट 5.2 में किया था। ओनली डिफरेंसेस के यहाँ पे माइनस था तो फॉर्मूले में ये चेंज आ गया, देखो यहाँ पे एक माइनस आ गया, यहाँ पे एक माइनस, कैसे प्लस माइनस ऑल्टरनेट प्लस से शुरू होगा। ओके, अब इसको एक्सपैंड करो, ये क्यूब 2 को भी मिलेगा m को भी मिलेगा, अंदर जाएगा तो दोनों को देना पड़ेगा ना, तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, नेक्स्ट स्टेप मिलेगा 2³ m³ - 3, ये स्क्वायर को अंदर भेजो, 2 को भी मिलेगा m को भी मिलेगा, तो क्या हो जाएगा 2² m²। आपको चाहिए तो ये 3 और 5 को कंबाइन कर सकते हो, 35 मत लिखना, 3 × 5 है 15, तो ये 3 मत लिखो इधर, इसके जगह पे लिख दो 15। लिख सकते हैं ना, ये तीनों चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, पहले हमने 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 15। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये 5² 2m 3, पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो मुझे मिलेगा 6, तो ये आ जाएगा +6m,
और ये 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 इंटू 5 हो जाएगा 25, माइनस 5 क्यूब क्या होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 होगा 25, फिर से उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 125। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 क्यूब का वैल्यू क्या होगा, 2 क्यूब का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, ओके। तो ये आ जाएगा 8m क्यूब माइनस यहाँ पे 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो एक और स्टेप लिख देते हैं यहाँ पे 15, अंदर मुझे मिलेगा 2 स्क्वायर की जगह पे 4, m स्क्वायर की जगह पे m स्क्वायर, ठीक है। 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, यहाँ पे देखो 6 इंटू 25, 25 6 जार हो जाता है 150, m के जगह पे m यहाँ पे भी आएगा तो यहाँ पे लिख दिया माइनस 125 इक्वल टू ये 8m क्यूब तो ऐसे ही आएगा, सब कुछ मल्टीप्लाई हो गया, अब सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, माइनस व्हाट इज 15 इंटू 4, 15 4 आर 60, तो ये आ जाएगा 60m स्क्वायर, क्योंकि m स्क्वायर है ना यहाँ पे, वो तो ऐसे का ऐसा आएगा, इधर कुछ नहीं हो सकता, इधर कुछ नहीं हो सकता, सेम टू सेम कॉपी कर लो, प्लस 150m माइनस 125 हो गया पूरा सिंप्लीफाई। तो इसका आंसर ये आ रहा है, ठीक है। तो कैसे लिख देंगे, ऐसे आ जाएगा आंसर, a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला था ये, a के जगह पे 2m, b के जगह पे 5, तो ये फॉर्मूला हमने जो अभी अभी सीखा है वो लिख दिया, फिर उसमें a के जगह पे 2m, b के जगह पे 5 हर जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर उसको सिंप्लीफाई किया, कैलकुलेशंस किए और फाइनल आंसर हमको ये आ गया। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो खुद से सॉल्व करने को अपने नोटबुक में, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो, दिया है 4 माइनस पी द होल क्यूब, किसके जैसा दिख रहा है ये, a माइनस बी द होल क्यूब, a के जगह पे 4 एंड देखो b के जगह पे p, तो यहाँ पे लिख दो a के जगह पे 4 एंड b के जगह पे p, काफ़ी सिंपल है। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ आगे नेक्स्ट स्टेप में, देयरफॉर 4 माइनस पी द होल क्यूब, यही है ना क्वेश्चन, देखो 4 माइनस पी द होल क्यूब, a के जगह पे 4 है, b के जगह पे p है, तो ये जो इक्वल टू आएगा, इक्वल टू के बाद जहाँ पे भी a है वहाँ पे 4 डाल दो, जहाँ पे भी b है वहाँ पे p डाल दो, क्या मिल जाएगा, ऐसे आ जाएगा। देखो a के जगह पे 4, स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर, a के जगह पे 4, यहाँ पे a के ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 4 के ऊपर भी कुछ नहीं, फिर b के जगह पे p है ना, देखो b के जगह पे p है ना, तो यहाँ पे b के जगह पे p, b स्क्वायर है तो b के जगह पे p, स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर, यहाँ पे b क्यूब है तो b के जगह पे p, क्यूब के जगह पे क्यूब, बस अब इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, देखो 4 क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 होता है 16, 16 इंटू 4 हो जाएगा 64, 3 बार 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है 64। ये आता है आपको सॉल्व करने को, ऐसे करते हैं, देखो 4 इंटू 4 इंटू 4, पहले 4 इंटू 4 करो, क्या आ जाएगा 4 इंटू 4 16, ये मल्टीप्लाइड बाय 4 ऐसे का ऐसा आएगा, ये हमने ये सॉल्व करके इधर लिख दिया, ये तो ऐसे का ऐसा आया। अब 16 इंटू 4 क्या होता है, 16 इंटू 4 आ जाएगा 64, हो गया सॉल्व। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 का वैल्यू क्या आया 64, तो ये इरेज कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट स्टेप देखो यहाँ पे, ये 3 इंटू पी, 3p हो जाएगा, और ये 4 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 16, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3p, और ये 4 स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे 16, ये 3p यहाँ से आया, देखो 3 और p, यहाँ पे देखो 3 इंटू 4 12, p स्क्वायर मतलब स्क्वायर अंदर जाएगा तो p को मिल जाएगा ना, तो पहले मैंने यहाँ पे लिखा 3 इंटू 4 12, और ये p का हो गया p स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर अंदर जाएगा तो p स्क्वायर बन जाएगा, माइनस p, ये क्यूब अंदर जाएगा तो क्यूब हो जाएगा ना ऐसे। नेक्स्ट स्टेप देखो, ये 64 ऐसे का ऐसा रहेगा, माइनस 3 इंटू 16 क्या होता है, 3 इंटू 16, 16 3 ज़ार 48, 48, और ये p ऐसे का ऐसा, प्लस 12p स्क्वायर ऐसे का ऐसा, माइनस p क्यूब, हो गया। इससे ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये अपना फाइनल आंसर है। कितना छोटा सा आया ना, 3 स्टेप में अपना काम हो गया, ओके। तो ऐसे लिख देंगे फाइनल आंसर, 4 माइनस पी द होल क्यूब, जिसका वैल्यू हमने निकाला 64 माइनस 48p प्लस 12p स्क्वायर माइनस p क्यूब, ये यहाँ पे कॉपी कर ली। वीडियो पॉज करके देख लो एक बार, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है 7x माइनस 9y द होल क्यूब, a माइनस b द होल क्यूब, ऐसा ही है ना। तो इसका फॉर्मूला तो हम लोगों को आता है, a के जगह पे 7x आएगा, b की जगह पे 9y आएगा। खुद से करेंगे, चलो वीडियो पॉज कर दो अभी के अभी एंड खुद का नोटबुक निकाल के उसमें सॉल्व करना शुरू करो। ऐसे मत सोचो बहुत बड़े नंबर्स है, नहीं होगा हमसे, हो जाएगा आपसे सॉल्व, कैलकुलेशन थोड़े बड़े आएंगे, वो तो आपको ऑलरेडी आते हैं, ओके। वीडियो पॉज कर दो। तो यहाँ पे a के जगह पे 7x, b के जगह पे 9y, देखो a के जगह पे सब जगह 7x डाल दिया है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्यूब है तो क्यूब, कुछ नहीं है तो सिर्फ 7x, b की जगह पे 9y,
देखो स्क्वायर ऊपर है तो यहाँ पे स्क्वायर, बी की जगह पे 9y, क्यूब है तो क्यूब, साइन का ध्यान रखना। फिर ये क्यूब अंदर जाएगा तो हो जाएगा 7 क्यूब एक्स क्यूब, ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा वो 7 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये 3 9 जार हो जाएगा 27, और ये y है तो ये y आ जाएगा। यहाँ पे 3 7 हो जाएगा 21, ये x ऐसे ही आ जाएगा। ये स्क्वायर अंदर जाके होगा 9 स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये क्यूब अंदर जाके बनेगा 9 क्यूब वाई क्यूब। 7 क्यूब कैसे कैलकुलेट करेंगे, 7 क्यूब होता है 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 कैलकुलेट किया तो आया 49, ये इंटू 7 ऐसे ही लिख दिया। फिर 49 इंटू 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाया 343। ये आपको रफ वर्क में करना है, आपको समझ में आया इसलिए मैं आपको ये करके बता रहा हूँ, ये इरेज कर दूंगा मैं। 9 क्यूब होता है 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 होता है 81 ना, 9 9 जार 81, तो ये इसके जगह पे 81 लिख दिया, ये इंटू 9 ऐसे लिख दिया। 81 इंटू 9 यहाँ पे सॉल्व किया तो आंसर आया 729, तो यहाँ पे लिख दिया 729। तो अगर इसका सोल्यूशन लिखूंगा तो 7 क्यूब क्या हो जाएगा, 7 क्यूब हो जाएगा 343, और 9 क्यूब हो जाएगा 729, ठीक है। पर बाकी भी इसमें थोड़े नंबर्स है जो सॉल्व करने पड़ेंगे, लेकिन ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे रफ वर्क में आपको ऑलरेडी करा दिया है, ठीक है। तो ये स्टेप में 7 क्यूब लिख दिया 343, 9 क्यूब लिख दिया 729। यहाँ देखो 27y, ये 7 स्क्वायर को 49 लिख सकते हैं ना, 7 7 49, और यहाँ पे 9 स्क्वायर को 81 लिख सकते हैं। अभी एक और कैलकुलेशन आ गया 27 इंटू 49, और यहाँ पे आया 21 इंटू 81। ये वाला कैलकुलेशन इरेज कर रहा हूँ और ये वाला आपको बताता हूँ मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे ये ऐसे का ऐसा कॉपी कर लिया दोनों, ये देखो 27 इंटू 49, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, इसका आंसर आया 1323, एंड 21 इंटू 81 ये यहाँ पे सॉल्व किया, मल्टीप्लाई करके आया 1701। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 27 इंटू 49 है 1323, तो आ जाएगा 1323। फिर y और x स्क्वायर दोनों है ना, तो y और x में पहले कौन आता है, ABCD में x पहले आता है ना, तो x वाला टर्म जो है x स्क्वायर वो पहले लिख देंगे, तो यहाँ पे x स्क्वायर लिखेंगे फिर y लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि y यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे 21 इंटू 81 देखो 1701, तो ये जो प्लस साइन है ऊपर का सेम प्लस साइन नीचे आया 1701। अब x इंटू वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, x इंटू वाई स्क्वायर आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, ओके। तो ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये रफ वर्क में अभी इरेज कर रहा हूँ, ओके। ऐसे आ जाएगा पूरा सोल्यूशन। इसमें नंबर्स बड़े थे इसलिए नंबर्स का कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा आ रहा था, है ना। 7 क्यूब 27 इंटू ये वाला 49, बट हमको उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने तो आपको पूरा कैलकुलेशन रफ वर्क में करके बताया। हम लोग को ये फॉर्मूला समझना है, a माइनस बी द होल क्यूब, वो समझ में आ गया ना। a के जगह पे 7x, b के जगह पे 9y, ये बाकी जो भी यहाँ पे हो रहा है ये आपने लाइफ में आगे बहुत बार किया है कैलकुलेशन, ओके। वीडियो पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया है 58 क्यूब। याद है हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 5.2 में 52 क्यूब सॉल्व किया था। 52 क्यूब को हमने लिखा था 50 प्लस 2 द होल क्यूब, ऐसे सॉल्व किया था ना, क्योंकि 50 का क्यूब निकालना बहुत ईजी था, 2 का भी ईजी था, लेकिन 52 का निकालना डिफिकल्ट है। वैसे ही 58 को कुछ बच्चे सोचेंगे 58 को 50 प्लस 8 लिखते हैं, तो 8 काफ़ी बड़ा नंबर है, इससे अच्छा मैं 58 को लिख सकता हूँ 60 माइनस 2, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा ना, a माइनस बी, ए के जगह पे 60, बी के जगह पे 2। तो यहाँ पे 58 क्यूब को पहले मैं लिख देता हूँ 60 माइनस 2 द होल क्यूब। ये 58 के जगह पे 60 माइनस 2 लिखा, क्यूब के जगह पे क्यूब। तो इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूँगा तो क्या हो रहा है, देखो a के जगह पे 60, b के जगह पे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा a के जगह पे 60 एंड b के जगह पे 2। तो ये 60 माइनस 2 क्यूब यहाँ पे लिखेंगे, ये वाले फॉर्मूले में a के जगह पे 60 एंड b के जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे a के जगह पे 60, b के जगह पे 2 आ गया ना, देखो तो a के जगह पे 60 आ गया हर जगह एंड b के जगह पे 2 आ गया, ओके। तो 60 क्यूब कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको 6 क्यूब अगर आता है तो आप 60 क्यूब कैलकुलेट कर सकते हैं, 60 स्क्वायर भी कैलकुलेट करना है इसमें, ठीक है। तो ये सब कैलकुलेशन नीचे रफ वर्क में आपको बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो 60 क्यूब मतलब 60 इंटू 60 इंटू 60, जीरो इग्नोर करो अभी के लिए, तो क्या मिला 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 हो जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाय 6, 36 मल्टीप्लाइड बाय 6 सॉल्व किया तो 216 आता है, तो 216 लिखा, फिर 1 0 2 0 3 0 यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो 60 क्यूब की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 216 एंड 3 टाइम्स 0 माइनस ये 3 2 जार क्या हो जाएगा, 3 2 जार हो जाएगा 6 एंड ये 60 स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 60 स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60, 6 इंटू 6 हो जाएगा 36, फिर ये 0 0 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे तो मिला 3600। तो ये 60 स्क्वायर की जगह पे मैं 3600 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे लिख दिया 3600, ठीक है, प्लस 3 इंटू 6 क्या होता है 18, तो ये आ जाएगा अपना 18। इससे अच्छा आप ऐसा करो ना, ये 2 स्क्वायर क्या होता है, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4
ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 12 और ये 60 ऐसे का ऐसा रख दिया। वो नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करता हूँ। ओके, एंड माइनस 2 क्यूब क्या होता है 8, 216,000 माइनस 36 इंटू 6 कितना, देखो अब भी किया मैंने 216, तो यहाँ पे लिख दिया 216, ये 2 जीरोस थे ये यहाँ पे आ जाएंगे, प्लस 12 इंटू 6 कितना होता है 12 6 72, ये जीरो उसके साथ था 60 वाला वो आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 8 हो गया ये। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये रफ वर्क में इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। तो पहले 216,000 और 720 को ऐड कर दो, ठीक है, उसमें से ये और ये सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले 216,000 और 720 को ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिला 216,720, फिर उसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, ये भी बचा हुआ है ना -8, तो मैंने इसको और इसको ऐड किया तो मुझे मिला 216,720, फिर उसमें से ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिला 195,120, फिर उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिला 195,112। ठीक है, ये रफ वर्क में इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका अगर चाहिए तो, या फिर वीडियो पॉज करके आपके नोटबुक में कॉपी कर लो। ये वाला पूरा सॉल्व करके मुझे फाइनल आंसर क्या आया 195,112, ऐसे आ जाएगा पूरा सोल्यूशन। बच्चों ये कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आपको पहले से आता था, वो 8th स्टैंडर्ड में आके आप नहीं सीख रहे हो। 8th स्टैंडर्ड में आप क्या सीख रहे हो, ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। पहले 58 क्यूब कैसे कैलकुलेट करते थे, 58 इंटू 58 इंटू 58, इसको आप रफ वर्क में सॉल्व करोगे, फिर इसको अलग से मल्टीप्लाई करोगे, पूरा वैल्यू निकालोगे तो आपको इसका वैल्यू आ जाएगा। लेकिन 8th स्टैंडर्ड में आके आपको ये फॉर्मूला पता चला a माइनस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू दिस, तो आपने 58 को क्या लिख दिया 60 माइनस 2, ठीक है, क्यूब के जगह पे क्यूब, तो 60 माइनस 2 द होल क्यूब इसके जगह पे लिखा, तो a के जगह पे 60 आ रहा है, b के जगह पे 2, पूरा सब्स्टिट्यूट किया, फटाफट से कैलकुलेशन किया और फाइनल आंसर निकाल लिया। आया समझ में। वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो वाला क्वेश्चन। ओके बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 5.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कराया। हमने आज एक नया फॉर्मूला सीखा a माइनस बी द होल क्यूब। देखो सब जगह वही हो रहा है, a माइनस बी द होल क्यूब, a माइनस बी द होल क्यूब। 58 को हमने लिखा 60 माइनस 2 द होल क्यूब, तो a माइनस बी हो गया ना वो भी। तो हमने 4 क्वेश्चन सीखे और एक फॉर्मूला सीखा। वो फॉर्मूला आपको 15 बार लिखना है ताकि आप साइंस में कोई मिस्टेक ना करें। ओके, ये जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको आगे के वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 5.3 अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमने ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड वे में इजी सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको वो सॉल्यूशंस एक्सेस करने हैं तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे लिंक करेंगे या प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको वो सारे वीडियोस लाइन वाइज हर एक प्रैक्टिस सेट के मिल जाएंगे। आपने अगर नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए तो नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये अच्छा लगा ताकि मैं ऐसे ही और लेक्चर्स अपलोड करता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।